हेलो जी। तो LIC को आज हम डीपली एनालाइज करेंगे। इनके नंबर्स कैसे हैं, इनका बिजनेस कैसा है, आगे ग्रोथ है या नहीं है कंपनी में। तो सारी चीज़ें देखेंगे। शेयर को बाय करने से पहले प्लीज़ ये ध्यान से देखना हर एक पॉइंट को, उसके बाद में अपना डिसीजन लेना। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का अगर हम बिजनेस देखते हैं तो इनका इंश्योरेंस का बिजनेस है। मतलब कि आप अगर कोई भी अपना इंश्योरेंस करवाते हैं लाइफ का, तो एक मैच्योरिटी के बाद में आपको वो अमाउंट दे देती है कंपनी। उससे पहले वो कंपनी LIC क्या करती है, उस मनी को इन्वेस्ट करती है डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स के अंदर में, बॉन्ड्स के अंदर में, अपने हिसाब से। ठीक है, तो इनका ये मेनली इनका बिजनेस है। अगर हम इसका मेनली प्रेजेंटेशन देखने चले तो प्रेजेंटेशन में ऐसे तो आपको समझ में नहीं आएगा। मेन मेन मोटा मोटा बिजनेस इसका ये लाइफ इंश्योरेंस का एक बिजनेस है। और ये इंडिया के अंदर भी फर्स्ट लार्जेस्ट कंपनी है जो सरकारी कंपनी है इंश्योरेंस सेक्टर में। उसके बाद में SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। उसके बाद में प्राइवेट सेक्टर के लिए तीन है, HDFC, ICICI और मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है। उसके बाद में अगर हम यहाँ पर देखते हैं इसकी मार्केट कैप देखें तो 5 लाख करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। और जो स्टॉक का पीई है वो 11 का पीई है। ये बहुत कम पीई है, कोई ज़्यादा पीई नहीं है, क्योंकि कंपनी ने कुछ भी ऐसा जब से लिस्टिंग हुई है कंपनी की, जब से कुछ भी ग्रोथ नहीं दिखाई। क्योंकि हम अगर चार्ट देखते हैं तो यहाँ पर मैक्सिमम में चलेंगे तो यहाँ पर देखो कंपनी ने एज सच कोई भी ग्रोथ नहीं दिखाई। 2022 में 800 लिस्ट हुई तो वही के वही पड़ी हुई है कंपनी। ठीक है। उसके बाद में अगर हम यहाँ पर देखें, ये 10th लार्जेस्ट कंपनी है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। तो हमारी सीरीज चल रही है कि मैं आपको ये सारी अंडरस्टैंडिंग दूंगा ये सारी कंपनियों के लिए। तो मैंने ये लिस्ट खोली हुई है। उसके बाद में अगर हम इसके जो ROCE पे चलते हैं, 53% का है, ROE 45% का है। तो अमेजिंग है, दोनों नंबर बेस्ट कंपनी है क्योंकि लार्जेस्ट कंपनी है और इसके पास में अच्छी खासी जो पैसा पड़ा हुआ है। और डेब्ट टू इक्विटी जीरो है बिल्कुल। और अगर हम इसके इन्वेस्टर्स के अंदर चलें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में इसकी सारी होल्डिंग है। और ये होल्डिंग कभी भी इनको डिक्रीज करनी पड़ेगी, बिकॉज क्योंकि जो कि यहाँ पर एक सेबी का रूल होता है 75% से ज़्यादा होल्डिंग नहीं होनी चाहिए, बट इन्होंने अभी तक रिलीज नहीं करी है। बाकी जो भी होल्डिंग्स हैं वो पब्लिक के पास में भी है और उनके पास में भी है। ठीक है। तो ये तो एक सरकारी कंपनी है। वैसे सरकारी कंपनी में मैं कभी नहीं कहता कि ट्रेड करो, अगर कम वैल्यूएशन में मिले तो कर सकते हो। अब इसके बाद में प्रॉफिट लॉस पे चलते हैं कि नेट प्रॉफिट लगातार कंपनी का बढ़ के आया है 48,000 करोड़। 48,000 करोड़ के समथिंग प्रॉफिट है। उसके बाद में हमें कैश फ्लो देखना चाहिए। कैश फ्लो देखें तो यहाँ पर देखो 48,000 करोड़ का प्रॉफिट है और यहाँ पर कैश फ्लो नेगेटिव है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है कि अपनी बुक्स में पैसा आ ही नहीं रहा, बल्कि 9,000 करोड़ वापिस और चला गया। तो ऐसे नेट प्रॉफिट का क्या करोगे जो पैसा आया ही नहीं। ठीक है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है इसके अंदर भी। अब उसके बाद में हम इसकी जो देखते हैं फिक्स्ड एसेट कितने हैं, ये इसके फिक्स्ड एसेट्स हैं। अगर इस फिक्स्ड एसेट्स में क्या क्या है तो ये लैंड है और बिल्डिंग्स वगैरह है इनकी, वो सब कुछ फिक्स एसेट में आए हैं। उसके बाद में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इनकी लगातार बढ़ रही है क्योंकि ये इंश्योरेंस बिजनेस में है। इंश्योरेंस बिजनेस में मेनली इनकी इन्वेस्टमेंट होती है जो कि ये अपने क्लाइंट से लेते हैं उसको इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद में अगर हम यहाँ पर देखें इन्वेस्टर्स हमने देख लिया बैलेंस शीट में, हमने बोरोइंग्स वगैरह और कोई चीज़ें काम की नहीं है यहाँ पर। और अगर हम यहाँ पर इंटरेस्ट देखें, इंटरेस्ट जीरो है बिल्कुल। सेल्स लगातार बढ़ रही है, ये हाईएस्ट एवर कंपनी है। तो बस इसमें मेरे को आप सीधा सा मैं बताऊँ, ज़्यादा लंबी वीडियो ना खींच के, कि इसमें ये है मेनली क्या सरकारी कंपनी है। पहले तो हमें ये सरकारी कंपनी में जाना ही नहीं चाहिए। वैल्यूएशन ऐसी कुछ है खास नहीं है क्योंकि एक, और इसमें एक नेगेटिव पॉइंट है कैश फ्लो, ये नेगेटिव में है। मतलब कि जो नेट प्रॉफिट कर रहे हैं वो नेट प्रॉफिट भी पूरा इसके पास में कंपनी के अंदर आ ही नहीं रहा है। वो पैसा नेट प्रॉफिट में दिखा रहे हैं बट एक्चुअल में पैसा आने की जगह जा रहा है। ये इसलिए शेयर में मेरे ख्याल से दिक्कत आ गई है। ठीक है। तो बस यही दिक्कत है इस कंपनी में, और कुछ दिक्कत नहीं है। वैसे लार्जेस्ट कंपनी है। और तुम्हें क्या लगता है, अपने जो व्यू है वो कमेंट करके बताना। और उसी से आप भी सीखोगे और मैं आपको कोई भी अगर मिस्टेक होगी तो मैं आपको करेक्ट करूँगा। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मौज मारो यार।